हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। आज हम बात करेंगे ब्लड ऑफ क्राइस्ट के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, दैट क्राइस्ट शेड हिज ब्लड फॉर अस एंड देयर इज पावर इन हिज ब्लड। आज हम बात करेंगे क्राइस्ट ने हमारे लिए अपना खून बहाया और उनके लहू में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और उनके लहू से हमें क्या मिलता है। इन द कमिंग डेज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ पाम संडे। यानी कुछ दिनों के बाद हम लोग पाम संडे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, जहां हम पढ़ते हैं बाइबल में कि जीसस की एंट्री जेरूसलम में हुई थी और जेरूसलम के लोगों ने जीसस का वेलकम किया था। द पीपल ऑफ जेरूसलम दे वेलकम जीसस बाय थ्रोइंग देयर क्लोक्स ऑन द रोड एंड बाय पुटिंग द पाम लीव्स ऑन द रोड। यानी जो जीसस की जो पाथ थी वहाँ पे उन्होंने अपने कपड़े बिछाए, पाम लीव्स बिछाए, और वहाँ जीसस चल के जाते हैं और उनका वेलकम होता है जेरूसलम में एज द किंग ऑफ ज्यूज। यानी वो जीसस का वेलकम करते हैं एक राजा के तौर पे। और अगर हम 5 डेज बाद देखें तो गुड फ्राइडे आता है। यानी जिस जेरूसलम ने जीसस का वेलकम किया था किंग की तरह, 5 दिन के बाद वही जेरूसलम के लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया था। द पीपल ऑफ जेरूसलम दे वेलकम्ड जीसस ऑन द पाम संडे एंड आफ्टर 5 days दे गेव हिम क्रॉस। ही वॉज क्रूसिफाइड ऑन द डे ऑफ गुड फ्राइडे। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा कैसे हुआ कि जो लोगों ने जीसस को वेलकम किया था उन्हीं लोगों ने उन्हें क्रूस दे दिया। So we are going to talk about the blood of Jesus today. If we see the life of Jesus, throughout his life, he lived a life of rejection. अगर हम जीसस की लाइफ देखें तो पूरी लाइफ उनको लोगों ने रिजेक्ट किया था। इसका पहला एग्जाम्पल है उनके बर्थ के। जब जीसस का बर्थ होता है तो मेरी और जोसेफ जब वो रूम ढूंढते हैं तो वहाँ उन्हें सब लोग कमरा देने से मना कर देते हैं। जब जीसस पैदा होने वाले होते हैं, पीपल रिफ्यूज टू गिव हिम द रूम। यानी सबसे पहला एग्जाम्पल तो रिजेक्शन का यही था। दिस इज रिकॉर्डेड इन ल्यूक चैप्टर 2 verse 7। जब जीसस की डेथ होती है तो उनको दबाने के लिए भी कोई ग्रेव नहीं मिलती। अगर हम मैथ्यूज की बुक देखें चैप्टर 27 verse 59 and 60, यहाँ लिखा है कि एक यूसुफ नाम का आदमी होता है जिसने एक ग्रेव बनाई थी अपनी डेथ के लिए, कि उसको लगता था कि जब वो मरेगा तो उसको कब्र में दफनाया जाएगा, तो उसने वो ग्रेव अपने लिए रखी थी। तो वो जीसस को अपनी ग्रेव दे देता है। सो जीसस वॉज बरिड इन अ बोरोड ग्रेव। Again, this was a sign of rejection that he could not get any place to bury. The Pharisees and the Sadducees, they always rejected Jesus. अगर आप मैथ्यूज की बुक पढ़ें चैप्टर 16, जो फरीसी और सदूकी थे वो हमेशा जीसस को रिजेक्ट करते थे और हमेशा वो कोई ना कोई मौका ढूंढते थे जीसस को ट्रैप करने का। They always used to find ways and means to trap Jesus. His own people of Nazareth rejected him. अगर आप ल्यूक की बुक देखें चैप्टर 4 verses 14 to 30, जो नाजरत के लोग होते हैं जहाँ जीसस पल के बड़े होते हैं। Nazareth was a town where Jesus was brought up. The very town where he was brought up, he was rejected by that town. यानी नाजरत के लोग जो यीशु को अपने बीच में बड़ा होता है वो देखते हैं, उन्हीं लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था। He was rejected by the chief priest and the high priest. अगर आप मार्क चैप्टर 14 verse 53 देखें, वहाँ लिखा है कि चीफ प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट यानी उस जमाने के जो याजक थे, जो महायाजक थे, उन्होंने भी जीसस को रिजेक्ट कर दिया था। His very own people, the people of Jerusalem, the Jews, they rejected him. यानी जिनके बीच में जीसस पले बड़े वही यहूदी कौम जो जूस थे, उन्होंने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था। So entire life he lived a life of rejection. अगर आज के टाइम देखें तो जीसस क्राइस्ट इज लव्ड बाय एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर उसको आज के हम टाइम से कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। In terms of number and population, Christianity stands out to be the biggest religion in the world. अगर हम कंपैरिजन करें, वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हैं। एंड जीसस क्राइस्ट इज एक्सेप्टेड एंड ही इज लव्ड बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली बाय क्रिश्चियंस बट ऑल्सो बाय नॉन क्रिश्चियंस। यानी उस टाइम पे जो जीसस को रिजेक्ट करते थे, अब पूरी दुनिया उनको मानती है और उनको फॉलो करती है। ऑल ऑफ द वर्ल्ड पीपल दे वर्शिप हिम, दे एक्सेप्ट हिम एज द लॉर्ड एंड सेवियर, बट क्रिश्चियनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। Now the Jews hated Jesus to the point of death. They gave him cross. यानी जो यहूदी कौम थी, जो ज्यूस थे, उन्होंने जीसस से इतनी नफरत करी कि उनको डेथ दे दिया, उनको क्रॉस दे दिया। And they believed their plan succeeded. उनको लगता था उनका जो प्लान था वो सक्सीड हो गया, मतलब कि वो चाहते थे कि जीसस की डेथ हो जाए, जीसस को क्रॉस मिल जाए, और जब ऐसा हुआ तो उनको लगा कि वो सक्सेसफुल हो गए, उनका प्लान सक्सीड हो गया। बट दिस वॉज नॉट द प्लान ऑफ मैन, दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड। यानी जीसस की जो डेथ हुई थी ये सब गॉड की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुई थी। दिस वॉज नॉट डन बाय एनी पर्सन, दिस प्लान वॉज मेड बाय गॉड। द बाइबल सेज इन 3:16 जॉन दैट गॉड सेंट हिज सन इनटू दिस वर्ल्ड टू सेव द वर्ल्ड, विच मीन्स कि गॉड ने, परमेश्वर ने अपना प्यारा बेटा इस जगत में भेजा ताकि लोग इस पे ईमान लाए
वह कभी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, विच मीन्स इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड टू सेंड हिज सन इन दिस वर्ल्ड। ये गॉड का प्लान था, ये किसी मनुष्य का प्लान नहीं था अगर क्राइस्ट की डेथ हुई। नाउ क्राइस्ट सफर्ड मेनी वुंड्स ऑन हिज बॉडी बिफोर हिज डेथ। जब क्राइस्ट की डेथ होती है तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे वुंड्स होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वुंड्स ऑफ जीसस। यानी जीसस को 7 टाइप्स के 7 तरह के वुंड्स मिले थे। 2 वुंड्स मिले थे उनके पैरों पर जब उनको कीलें लगाई गई, 2 वुंड्स मिले उनके हाथों पर जब उनको कील लगाई गई, 1 वुंड उनको मिला था उनकी साइड में जब उनको स्पीयर से मारा गया था उनके चेस्ट में, और उनको वुंड्स मिले जब उनको क्राउन ऑफ थॉर्न्स पहनाया गया, और लास्टली उनको वुंड्स मिले जब उनको कोड़े मारे गए। देयर वर 7 टाइप्स ऑफ वुंड्स, 2 on his hands, 2 on his feet, 1 in the chest, 1 on the head when he was crowned with the crown of thorns, and on his back when he was whipped. These were the 7 types of wounds that Jesus received, and each wound signifies something or the else. अगर आप एक एक वुंड को हम ध्यान से पढ़ें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, तो हर एक वुंड हमसे कुछ ना कुछ कहता है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वुंड्स दैट ही रिसीव्ड ऑन हिज फीट। जब जीसस को क्रॉस मिला तो उनके पैरों में कीलें लगीं और उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। नाउ दिस इज सिग्निफाइंग आवर वॉक विद गॉड। इससे जीसस हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? दैट वी आर सपोज टू वॉक विद गॉड थ्रू आउट आवर लाइफ। आवर वॉक विद गॉड शुड बी अ वॉक ऑफ ओबीडियंस। वी हैव टू वॉक अ वॉक ऑफ राइचियसनेस। आफ्टर ऑल जीसस सेड आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। अगर आप जॉन की बुक देखें चैप्टर 14 वर्स 6, जहाँ जीसस कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। अगर किसी इंसान ने स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है। देयर इज ओनली वन वे टू हेवन एंड दैट इज जीसस। विच मीन्स जब जीसस के पैरों पे जब कीलें लगाई गई तो वो हमें क्या मैसेज दे रहे थे कि हमारी जो वॉक होनी चाहिए, हमारी जो चाल चलन होना चाहिए, इट शुड बी वेरी राइचियस। यानी हमारा चाल चलन राइचियस होना चाहिए। आवर वॉक शुड बी अ वॉक विद गॉड। थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव टू वॉक विद गॉड and our walk should be the walk of obedience. The second type of wounds that he received was on his hands. यानी जीसस को जब क्रूसिफाई किया तो उनकी हथेलियों पे भी उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस पे उनकी हथेलियों पर भी उनको कीलें लगाई गई थी। What was he signifying through these wounds? That we must have clean hands, that we must always offer a helping hand to others. यानी हमेशा हमें दूसरों को एक helping hand ऑफर करना है। Never reject anyone who comes to you for help. अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, कोई दया के लिए आता है, कोई मर्सी के लिए आता है, never send anyone back without helping him. A hand should be always open to help others. यानी हमारे हाथ हमेशा उठें तो दूसरों की हेल्प करने के लिए उठें, ना कि दूसरों को मारने के लिए। You should always offer a helping hand towards others. This he was signifying through his hands. It is written in Luke 6 chapter verse 36. Be merciful just as your heavenly Father is merciful. यानी जैसे हमारा परम पिता परमेश्वर दयालु है, वो हम पे मर्सी करता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए। Now the next type of wound that Jesus received was in his chest when his side was pierced. यानी बाइबल में अगर आप जॉन की बुक देखिए चैप्टर 19 वर्स 34 में कहा गया जब जीसस की डेथ होती है तो सोल्जर्स चेक करने आते हैं कि वो मर गए हैं या वे जिंदा हैं, तो वो उनकी साइड में यानी उनकी जो चेस्ट में एक भाला मारते हैं, एक स्पीयर मारते हैं। So that was the another kind of wound. That was the 5th kind of wound that Jesus received on his body. Now this wound signifies the merciful heart of Jesus. यानी जीसस को हम डिवाइन मर्सी भी कहते हैं। Jesus is a merciful God. And when his chest was pierced, when his heart was pierced, out came blood and water. यानी जब जीसस की जब पसली में जब भाला वो मारते हैं तो उसमें से फ्रेश वाटर और ब्लड निकलता है। Now this signifies a merciful Father, which means Jesus is a merciful God. And that's why we call him the divine mercy. यानी ब्लड और वाटर जो है वो 2 चीज़ों का हमें सिग्निफाई करते हैं। ब्लड गिव्स लाइफ। इट इज़ रिटन इन लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11। अगर आप लेविवस्था देखें चैप्टर 17 वर्स 11, वहाँ लिखा है कि ब्लड जो है वो हमें लाइफ देता है। एंड इफ यू सी द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 54, हियर इट सेज, इफ यू ईट माई फ्लेश एंड ड्रिंक माई ब्लड You will have eternal life and I will raise you on the last day. यानी यूहन्ना की किताब में चैप्टर 6 वर्स 54 में जीसस कहते हैं अगर आप मेरा मांस खाते लहू पीते हैं तो आपको इटर्नल लाइफ मिलेगी, which means the blood of Jesus offers us eternal life. And along with blood came water out of the chest of Jesus. वहाँ से वाटर निकलता है और वाटर जो है वो है सिंबल होली स्पिरिट का। If you see the book of John chapter 7 verse 38-39, here Jesus says that if you believe in me, out of you will flow streams of water. यानी आज जीसस कहते हैं अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो तो तुम्हारे अंदर से स्ट्रीम्स ऑफ वाटर निकलेंगे, विच मीन्स आपके अंदर से नदियाँ निकलेंगी
जो कि स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जो हैं वो सिंबल है होली स्पिरिट का. अ पर्सन हु बिलीव्स इन जीसस, ही विल रिसीव द होली स्पिरिट एंड ही विल ऑफर होली स्पिरिट टू अदर्स ऑल्सो. इसमें जब हम जीसस में विश्वास करते हैं तो हमें होली स्पिरिट मिलती है और हम वही होली स्पिरिट दूसरों के साथ भी बांटते हैं. उसी होली स्पिरिट का मैसेज जब हम दूसरों से बांटते हैं तो औरों को भी होली स्पिरिट मिलती है हमारे द्वारा. And that's why it says, if you believe in Jesus, streams of waters will flow from you. The water signify the gift of Holy Spirit, which means Jesus offers us not only eternal life, but also the gift of Holy Spirit. The next type of wound that Jesus received was when he got the crown of thorns on his head. Jesus को crown of thorns पहनाया गया था, कांटों का ताज. और जब उनको कांटों का ताज पहनाया गया तो उनके सर में से बहुत ब्लीडिंग होती है, उनके सर में से खून निकलता है. Now what does this signify? That he is not only the king of Jews, he is the king of universe. यानी जीसस जो है वो सिर्फ ज्यूज के किंग नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स के, पूरे विश्व के किंग हैं. ही इज द किंग ऑफ एंटायर यूनिवर्स. और जैसे एक किंग होता है, उसको उसके प्रजा फॉलो करती है उसके कमांडमेंट्स को, सिमिलरली वी आर सपोज टू फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस, विच मीन्स क्योंकि जीसस हमारे किंग हैं तो हमें भी उनके कमांडमेंट्स को फॉलो करना है. द बाइबल सेज इन जॉन 1:12, whosoever follow him and whosoever believe his name, he has given them the right to be the children of God. यानी जो जीसस को फॉलो करते हैं, उनके नाम पे विश्वास करते हैं, उनको उन्होंने खिताब दिया है चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन ऑफ गॉड का. And in the book of John chapter 14 verse 15, Jesus says, if you love me, you will follow my commandments. यानी यहाँ जॉन की बुक में चैप्टर 14 वर्स 15 में जीसस कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम मेरे कमांडमेंट्स को भी फॉलो करोगे. The next type of wound that Jesus received was on his back when he was whipped. यानी जो लास्ट टाइप ऑफ वुंड्स थे वो जीसस ने रिसीव करे थे जब उनको कोड़े मारे गए थे. बिफोर हिज डेथ ही वॉज whipped. उनकी डेथ से पहले उनको बहुत सारे कोड़े मारे जाते हैं और ये उनके आखिरी वुंड्स थे. दैट वाज द अनदर काइंड ऑफ वुंड्स दैट ही रिसीव्ड. इफ यू सी द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 53 वर्स 5, हियर इट सेज, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड. अगर आइसाया की बुक देखें चैप्टर 53 वर्स 5, उसमें लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं. यानी उनका जो ब्लड है वो हमें हीलिंग देता है. The blood of Jesus gives us healing. If you want to read the description of crucifixion of Jesus, you must read Isaiah chapter 53. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस का क्रूसिफिक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यशाया की बुक चैप्टर 53 यानी बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 53, इट टॉक्स अबाउट द होल इंसिडेंट ऑफ क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस. वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ था. यशाया की बुक चैप्टर 53, इट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग अबाउट हिज क्रूसिफिक्शन, दैट हाउ ही वाज रिजेक्टेड बाय पीपल एंड हाउ ही वाज गिवन क्रॉस. यहाँ पे लिखा है बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, यानी यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं. इमेजिन जीसस का ब्लड कितना पावरफुल है. द ब्लड ऑफ जीसस इज सो पावरफुल, इट इज ऑफरिंग हीलिंग टू अस. इफ वी सी द फ्रंट ऑफ क्रॉस, इट गिव्स अस साल्वेशन. इफ यू सी द बैक ऑफ क्रॉस, इट गिव्स अस हीलिंग. यानी क्राइस्ट का अगर हम फ्रंट देखें क्रॉस पे तो वो हमें साल्वेशन देता है, और क्राइस्ट की अगर हम बैक देखें जिसपे कोड़े खाए थे उन्होंने, वो हमें हीलिंग देती है. जीसस गिव्स अस बोथ द थिंग्स, साल्वेशन एंड हीलिंग. द ब्लड ऑफ जीसस गिव्स अस मेनी थिंग्स, नॉट ओनली हीलिंग बट ऑल्सो मिरेकल्स. यानी जब हम जीसस के ब्लड पे यकीन करते हैं हमें हीलिंग तो मिलती है, साथ में हमें मिलते हैं बहुत सारे मिरेकल्स. यू नो, इफ़ यू अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर फैमिली, on your children, on your house, on your workplace, on your finances, you receive lot of blessings. यानी यीशु का ब्लड जो है हमें अपने घर पे लगाना चाहिए, अपने बच्चों पे लगाना चाहिए, अपने होम पे, अपने हाउस पे, अपने वर्क प्लेस पे, अपने फाइनेंसेस पे, हर चीज़ पे लगाना चाहिए. हर चीज़ को हमें यीशु के लहू में ढापना चाहिए. वी शुड कवर एवरीथिंग अंडर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड देन वी रिसीव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 Verse 14, Jesus says that you ask anything in my name and I shall give it to you. यानी जॉन की बुक चैप्टर 14 वर्स 14 में जीसस कहते हैं जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा. Which means we do not need a mediator. हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है जीसस से प्रेयर करने के लिए. You don't need a middleman. आपको कोई बीच में मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई मिडलमैन नहीं चाहिए. We can directly pray to Jesus. यानी जो भी चीज़ हमें यीशु से मांगनी है हम उससे डायरेक्टली मांगे. गॉड यहाँ पे जीसस यहाँ पे क्लियरली कहते हैं anything you ask in my name, I shall give it to you. Jesus is not saying you ask through any other person. He says you directly ask me anything and I will give it to you. Next thing that we receive from the blood of Jesus is deliverance. यानी जीसस का ब्लड इतना पावरफुल है वो हमें डेविल से बचाता है. This is written in book of Revelation chapter 12 verse 11. Here it says they overcame him by the blood of lamb. यानी यहाँ पे लिखा है कि जो लोग जीसस के ब्लड में यकीन करते हैं
वो डेविल को हमेशा डिफीट करते हैं और शैतान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. इफ यू वांट टू डिफीट द डेविल यू मस्ट बिलीव इन द ब्लड ऑफ लैम्ब. एंड इफ यू सी एनीवन हु इज पोजेस्ड ऑलवेज अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस ऑन दैट पर्सन. यानी अगर हम कोई इंसान को देखते हैं जो कि पोजेस्ड है, जो शैतान के शिकंजे में है, अगर आप उसके लिए प्रेयर करें जीसस के ब्लड के थ्रू, if you pray for that person in the name of the blood of Jesus, that person is immediately delivered. यानी उस पर्सन को immediate deliverance मिलती है अगर हम जीसस के ब्लड से प्रेयर करते हैं. The blood of Jesus gives us deliverance from the clutches of devil. It is written in Revelations 12:11 that they overcame the devil by the blood of lamb. When we apply the blood of Jesus on the possessed person, the person receives deliverance. The next thing that we receive from the blood of Jesus is salvation. यानी जीसस के ब्लड से हमें मिलता है salvation यानी उद्धार. अगर आप एफसीओ की बुक देखें chapter 1 verse 7, book of Ephesians chapter 1 verse 7 says that by his blood we have received redemption and forgiveness of sins, which means यीशु का ब्लड हमें redemption देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें उद्धार देता है और हमें देता है पापों से माफ़ी. which means the blood of Jesus forgives our sins and it offers us redemption. जीसस के ब्लड से हमें उद्धार मिलता है और हमारे पापों के लिए हमें माफ़ी मिलती है, हमें क्षमा मिलती है. The last thing that we get from the blood of Jesus is that we are saved from all harms and dangers. अगर आप एक्सोडस की बुक देखें chapter 12 verse 13, यहाँ पे गॉड मूसा से कहते हैं कि जब मूसा इजराइलियों की हेल्प कर रहा होता है इजिप्ट से बाहर निकलने की, तो गॉड उससे कहते हैं कि तुम इजराइलियों से कहना कि अपने घरों के ऊपर एक लैम्ब को मारें और उसका ब्लड लगाएं अपने डोर पोस्ट पे. तो रात को जब डेथ एंजल निकलेगा तो गॉड ने मूसा से कहा था कि जब वो डेथ एंजल जब इजिप्ट से जा रहा होगा तो जितने घरों पे क्रॉस लगा होगा लैम्ब का ब्लड, वो सारे घर बचाए जाएंगे और जिन घरों पे खून नहीं लगा होगा लैम्ब का, वहाँ पे डेथ होगी. So when the angel of death, when he was passing over Egypt, he saw whatever homes were having the blood of lamb, those homes were saved. Those were the houses of Jews. And whichever homes they were not having the blood of lamb, there the firstborn died. यानी जब एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता जब वहाँ से निकलता है तो जिन घरों पे यीशु का ब्लड लगा होता है यानी लैम्ब का ब्लड लगा होता है, वो ब्लड सिग्निफाई करता है हमें जीसस की तरफ. दैट ब्लड ऑफ द लैम्ब इट सिग्निफाइज द ब्लड ऑफ जीसस. यानी जिन घरों पे लैम्ब का ब्लड लगा था वो सारे घर के प्लॉटे फर्स्ट बॉर्न बेबीज बचाए गए थे और जिन घरों पे वो ब्लड नहीं लगा था वहाँ पे डेथ्स हुई थी. सो दिस ब्लड, ये जो लैम्ब का ब्लड था, ये जीसस गॉड उस टाइम पर इशारा कर रहे थे जीसस के ब्लड की तरफ. God was telling us that in future a savior will come and those who will apply his blood on themselves they will be saved. यानी यहाँ पे गॉड इशारा कर रहे थे यीशु मसीह की तरफ कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह यानी मसीहा यानी सेवियर आएगा और जो उसके ब्लड पे यकीन करेगा और जो उसका ब्लड अपने ऊपर अपने घरों पे लगाएगा उनको मिलेगी हमेशा के लिए सुरक्षा. They will be saved from all kinds of harms and dangers. Those who believe in the blood of Lamb, those who believe in the blood of Jesus. There is a very beautiful verse in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. It says that anyone who is in Christ is a new creation. Former things have passed away. यानी अगर आप 2 Corinthians की किताब देखें chapter 5 verse 17, यहाँ लिखा है कि अगर किसी ने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करा है, if anyone has accepted Jesus as a personal savior and Lord, that person is a new creation. अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम एक न्यू क्रिएशन है. विच मीन्स हमारी जो पुरानी लाइफ थी वो बीत चुकी है और हम न्यू लाइफ में एंटर हो चुके हैं. वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू लाइफ विद क्राइस्ट एंड फॉर्मर थिंग्स हैव पास्ड अवे, which means Christ has forgiven our former sins and we have entered into a new life if we believe in Christ. Now the book of Luke says in chapter 22 verse 20, यहाँ पे जीसस कहते हैं this cup of blood is the cup of new covenant which will be shed for all for the forgiveness of sins. इसमें जहाँ जीसस कहते हैं कि जो वो अपना लहू लोगों के लिए बहाएंगे उसके साथ उन्होंने न्यू कॉवेनेंट बांधा यानी नई वाचा बांधी. This cup is the blood of the new covenant which will be shed for all for the forgiveness of sins. ये जीसस कहते हैं ल्यूक 22 चैप्टर में वर्स 20 में. यानी यीशु का जो ब्लड था वो हमारे साथ नई वाचा बांधता है. पुराने टाइम में गॉड लोगों के साथ वाचा बांधते थे. उन्होंने वाचा बांधी थी इब्राहिम के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, बहुत सारे जो प्रॉफिट्स थे. there were many prophets in the Old Testament and God used to have covenants with them. God उनके साथ वाचा बांधते थे, covenants बांधते थे. ऐसी वाचा उन्होंने बांधी थी इब्राहिम के साथ, मूसा के साथ, डेविड के साथ. लेकिन जो फाइनल covenant जो था वो जीसस ने आके बांधा हम लोगों के साथ अपने ब्लड के द्वारा. which means जो फाइनल वाचा जो है, जो फाइनल covenant है, that Jesus has established with us with his blood. That is the one and final promise that he has offered to us, which is the gift of eternal life.
You can imagine how powerful is the blood of Jesus, and we are supposed to give honor and give praise to the blood of Jesus. There is a very beautiful verse in the book of Hebrews chapter 10. Verse 29 it says that anyone who has believed in the blood of Jesus and in the Holy Spirit, if they fall back, they bring punishment. यानी अगर हम एक क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, अगर हमने जीसस के ब्लड को पहचाना है, उसकी वैल्यू हम जानते हैं, अगर हमने जीसस को एक्सेप्ट किया है, तो हम अगर उससे फॉल बैक करते हैं, अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं या जीसस के ब्लड को या होली स्पिरिट को, देन वी ब्रिंग पनिशमेंट ऑन अस, which means after realizing that Jesus is our Savior, is our Lord, and if we fall back, then we are under punishment. Which means how important it is for us to honor the blood of Lamb. How important it is for us to understand the value of the blood of Jesus. And the blood of Jesus is a very powerful blood because it was the innocent blood. यानी यीशु का जो लहू है वो बेगुनाह लहू था, वो और हमारे लिए बहाया गया था, और उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, और हमें उसको ऑनर देना चाहिए, हमें उसे पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. We pray for all the viewers who are watching this video. Heavenly Father, bless each one of them abundantly. Heavenly Father, we apply your blood on our homes, on our families, on our children, on our workplace, on our finances. Bless us with the gift of the Holy Spirit. Give each one of them the desires of their heart. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.